हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन चांद 003 में। देखो आज हम आरपीएफ का एमसीक्यूज के क्वेश्चन लगाएंगे। रेलवे का यानी आरपीएफ का जो भी कोई सा भी एग्जाम सही, ऑल वनडे एग्जाम। तो आज हम रेलवे का यानी एमसीक्यूज का क्वेश्चन लगाएंगे। देखो आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। देखो पहले कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इसका ऑप्शन जूल सही होगा। देखो थ्योरी भी लिखी है, जिसे थ्योरी पढ़ना है वो थ्योरी पढ़ ले और नोट कर ले। देखो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से कौन सी भौतिक राशियों की समान विमीय सूत्र नहीं है, यानी विमीय सूत्र कौन से इन भौतिक राशियों में से नहीं है। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? बल एवं दबाव, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार एवं बल। इनमें से आप बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक होगा। देखो इसका पहला क्वेश्चन ठीक होगा, बल एवं दाब। इसकी व्याख्या भी दी गई है। इसकी व्याख्या क्या है? कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं, परंतु बल एवं दाब यानी फोर्स एंड प्रेशर होता है, इनकी बीमा समान नहीं होती है। बल की बीमा ml2 माइनस स्क्वायर टू हो जाएगा। देखो और दाब की बीमा यानी इसकी बीमा समान नहीं होती है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो आज इंडिया मैच जीत गई थी, तो उसमें देखो एक क्वेश्चन है, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से यानी जो बॉल तेजी से आसमान में उड़ती है, छक्का जाता है, जब कोई खिलाड़ी कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे खींचता है। तो क्यों वो पीछे खींचता है, इसका क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुई बॉल को यानी तेजी से बॉल आ रही है, आगे हाथ को पीछे खींचना पड़ता है, यानी आगे हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है बॉल को। आगे हाथ करेगा फिर पीछे खींच लेगा। तो इसका ऑप्शन कौन से हैं? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल तीव्र तीव्र स्थिति में रह सकती है, त्वरित यानी बॉल त्वरित त्वरित स्थिति में रह सकती है। हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो, यानी कम बल लगा सके। हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका आपके हिसाब से क्वेश्चन कौन सा सही होगा? तो इसका पहला लॉक किया जाए। ठीक है, इसकी कोई व्याख्या भी नहीं है और क्वेश्चन तीसरा सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई की जगहों पर यानी ऊंचाई की जगहों पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे यानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो यानी पानी क्यों उबलता है, इसका आप क्वेश्चन बताओ। देखो पहला क्या है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, उबलने का जो क्वथनांक होता है नीचे आ जाता है। तीसरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। तीसरा है पर्वत पर भारी हवाओं के कारण उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? यानी जब देखो इसका होगा पहला। इसकी व्याख्या भी दी है, ऊंचाई पे जाने जाने पर खाना देर से पकता है, यानी ऊंचाई पे हम पहाड़ पे अगर खाना पकाएंगे तो देर से पकेगा, क्योंकि दबाव कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पे उबलने लगता है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है? निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? इसका क्वेश्चन बताओ जिसको पता होगा। देखो अब देखते हैं कि आप लोगों में आप कितने होशियार हो, कितने आप पढ़े हुए हैं। इसमें से क्वेश्चन बताओ। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, समझ लो। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? इनमें से कौन करता है? तो ऑप्शन होगा इसका सी यानी जेड। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है? जब शुद्ध जल को डिजिटल में डाला जाता है यानी शुद्ध जल को डाल तो पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है। जब शुद्ध जल को डिटर्जेंट में डाला जाता है तो उसका क्या यानी घट जाता है, इसका घनाभ घट जाता है। देखो व्याख्या भी दी है। और फिर देखो पास्कल इकाई किसकी है, यानी पास्कल की इकाई क्या है? ये तो सभी ने पढ़ा होगा, इसका ऑप्शन बताओ। तो देखो इसकी थ्योरी भी दी है, थ्योरी जो नोट करना चाहे नोट कर ले, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरी में से। अब देखो अगला यानी आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बताओ किसका सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी इनमें पूछा है कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है किसी भी। अब देखो ऑप्शन क्या दिए, क्या क्या दिए हैं
किसी भी पिंड का भार निम्न निम्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी किसी भी पिंड का भार निम्न निम्न ग्रहों पर भिन्न हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी का भार अलग होगा, फिर आप चंद्रमा पे देख लो उसका भार अलग होगा। किसी भी पिंड का द्रव्यमान यानी किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। क्वेश्चन देखो। फिर तीसरा क्या है, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। और चौथा देखो, पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी की सतह पर समुद्र समुद्र ताल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। अब देखो इसका क्वेश्चन मुझे तो यही लग रहा है, तो ये लगा दिया जाए। अब देखो इसका व्याख्या भी करिए। पृथ्वी की सतह पर समुद्र ताल पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, यानी समान नहीं रहता, अचर, जबकि पिंड का भार अलग अलग स्थानों पर बदलता रहता है। तो सपा बात है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। अब इसका आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व को मापती है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप करती है, कौन माप करती है। तो आप इसका विकल्प बताओ क्या हो सकता है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार या वजन। तो क्या हो सकता है, तो इसका होता है द्रव्यमान, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी देखो व्याख्या भी दी है। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का, यानी द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। तो समझे इसका, यानी सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी भी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है द्रव्यमान से। ठीक है, ये तो होगी इसकी व्याख्या। देखो अब आ गया लोकक घड़ियां। लोकक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, लास्ट, यानी हमारे एमसीक्यू का 10 में से 10 लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका देखो क्या है, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण होता है, यह कुंडली में घर्षण के कारण होता है, लोलक की, या सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था, लोलक लिखी है, ठीक है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो देखो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे कोई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या लोलक में गर्मियों में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका कौन सा ठीक होगा, इसका आप कमेंट में बताओ। इसका आंसर नहीं बताएंगे, इसका आप कमेंट में बताना, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।